इसमें? ये 600 mm प्राइम है सर। अब देखिए मैं यहाँ रामगढ़ में अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला हूँ, घूम रहा था, तब ये भाई साहब गाड़ी से आते हुए मुझे देखकर रुके। हाथ में मैंने देखा इतना बड़ा कैमरा, आगे ऐसे खाल टाइप से कुछ लगा हुआ है। तो इतना बड़ा कैमरा मैंने जो बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उनके साथ मैंने देखा है, रणथंभौर में या जिम कॉर्बेट में। तो ये पहली बार मैं हाथ में लेकर देख रहा हूँ। काफ़ी वजन है, कितना वेट है इसका? 4 kg है सर। थोड़ा आगे इनकी आवाज़ भी है। 4 kg है, बहुत पकड़िए। 4 10 मिनट में मेरा हा 10 मिनट मैंने इसको पकड़ा। 4 kg वेट है। और भाई साहब पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत बिश्नोई है। हेमंत बिश्नोई साहब हैं। तो कहाँ से आ रहे हो आप? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, लेकिन यहाँ भवाली में मेरा घर भी है। भवाली में घर है, तो यहाँ कैसे आ गए आज? रामगढ़ ये बर्डिंग के लिए एरिया, मतलब बर्ड फोटोग्राफी के लिए एरिया, तो सर घूमते हुए आते हैं। तो ये दिख गए, अभी दिख के रुके। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो देखिए फ़ोटो तो इससे खींचने मुझे आता नहीं है, लेकिन मैंने पोज देते हुए, देखिए क्या है, बार बार बोलता हूँ, फ़ोटो खींचना आए या नहीं, पोज देने आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, गाना आए या नहीं, गाना चाहिए। तो मैंने इनके कैमरे से पोज दे दिया है। तो फ़ोटो आप शौकिया तौर पर सब जगह ऐसे बर्ड सेंचुरी वगैरह जाते हैं, तो बर्ड के ही खींचते हैं या वाइल्ड लाइफ में भी जाते हैं? मेरा ज़्यादातर नहीं, मतलब आप माने कि 80% बर्ड। कुछ दिखा सकते इसमें? है कुछ अभी इसमें तो नहीं है, कार्ड मेरा खाली है। मैं आपको, मेरा फ़ोन नाम है, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में दिखा देता हूँ। वाह, तो अच्छा है, इनसे भी मुलाकात होगी। देखो नेचर के बीच हैं, नेचर लवर भी मिल गए, और वो भी चिड़ियों की चहचहाट तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये चिड़ियों की तस्वीर उतारते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाता होगा ये चिड़ियों की चहचहाट भी आप समझते हैं। यहाँ पे उसकी बर्ड कॉल भी होती है, और वो एक टाइप ऑफ हर्ट, मतलब होस्ट ट्री भी होता है। अच्छा, एवरी बर्ड हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट ट्री। होस्ट ट्री क्या हुआ? होस्ट माने जहाँ पे बर्ड आती है उसको उसका दाना पानी या उसके बीज या कुछ मिल जाते हैं। हर तरह की बर्ड, जैसे फिंचेस जो आती हैं, हाँ। वो एक पर्टिकुलर ट्री के ये लेती हैं, बीज लेती हैं। ये कितना mm लेंस है इसमें? ये 600 mm प्राइम है सर। 600 mm। हाँ जी। एक बार ऐसे दबाया, चटकाया तो 10 फोटो ले रहा है एक बार में? हाँ, और 10 फ्रेम्स पर सेकंड 10 फ्रेम्स पर सेकेंड। पर सेकंड। 600 mm लेंस। चलिए, हाँ तो बताइए क्या बता रहे हैं, कुछ तस्वीर दिखाइए जो आप खींचते हैं। ये पिता है। पिता एक टाइप ऑफ बर्ड होता है, हाँ। और ये वियतनाम में मिलता है। तो मैं वियतनाम अभी गया था इसको फोटोग्राफ करते हैं। इसको रस्टी नेट पिता कहते हैं। वियतनाम में तस्वीर खींची आपने? हाँ जी। ये देखिए, ये नहीं, ये हमारे इधर जैसे गौरैया होती है कुछ उस तरह की? नहीं नहीं, ये बड़ी बर्ड है सर। ये अच्छा, बड़ी बर्ड है। ओके। ये देखिए थोड़ी सी बर्ड बड़ी है। अच्छा, ये वियतनाम में जाके हाँ, खींची? इंडिया में इसका एक वर्जन मिलता है जिसको नवरंग बोलते हैं। अच्छा, और ये ब्लू पिता है सर। अच्छा, रस्टी नेट पिता थी। ये सेम बर्ड है, बट इसका कलर डिफरेंट है। कहाँ कहाँ से चिड़ियों की तस्वीर खींचने वाले के शौक देखिए। शौक भी बड़ी चीज़ है, बस शौक रखना ये चाहिए। मैंने यहीं खींची हालांकि सर। महंगा शौक है। इसी कैमरा है? इसी एरिया में खींची ये है। यहीं खींची है? हाँ, बड़ी टर्फ फ्लाई कैचर। ये वेस्टर्न घाट से माइग्रेट करके आता है यहाँ पे। ये कैमरा, ये पूरा लेंस लगा के निकॉन है? हाँ, निकॉन। निकॉन 850 है, D850। हाँ, तो लेंस समिति कितने का कैमरा है ये? सर ये लेंस करीब 2,40,000, सॉरी कैमरा 240 का है, लेंस करीब 7.5 लाख का है। 7.5 लाख का लेंस है, समझ लो। केतली से महंगी चाय है मतलब। कीमत तो सारा लेंस का हाँ सही बात है, लेंस का ही है। थोड़ा बहुत मैं भी शौक रखता हूँ, लेकिन ये सर मैंने कैची धाम जो है नीम करोली बाबा, वहाँ पे खींचा ये आउल। हाँ। उल्लू बनाया। तो कैची धाम है या नीम करोली बाबा का, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, उन पर उनके प्रति आस्था रखते हैं। और कैची धाम का जिक्र सच कहें तो मैंने उस समय बहुत सुना जब स्टीव जॉब्स की कहानियाँ आने लगी। हाँ और फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की कहानियाँ बहुत आई। जब मोदी गए थे US के दौरे में, जब फेसबुक ऑफिस गए, तब भी कहानियाँ अचानक कैची धाम के। तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में उस तरह से मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था। लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानियों की वजह से कैची धाम का बहुत सुना, फिर बहुत सारे जानने वाले लोग आते रहते हैं। तो ये चिड़िया ये है, और देखिए ये भी आपने खींची है? हाँ, ये खींची है मैंने। ये कहाँ? नैनीताल में खींची है। नैनीताल में खींची? नैनीताल से ऊपर 15 किलोमीटर ऊपर। अब ये फ़ोटो खींचना भी एक शौक़ है ना, इस शौक़ के लिए आदमी कहाँ कहाँ जाता है। सुबह सुबह निकल पड़े। हमारे भाई साहब जो कैमरे पे हैं, ये अभी तक सो रहे होते 9 बजे, ये भाई साहब इतना बड़ा 5 किलो का कैमरा लेंस लेके चल पड़े। कैमरा लेंस आगे दिखाते रहिए, पता चले कितना बड़ा बंदूक जैसा रखा हुआ है। हाँ, ये कौन सी चिड़िया है? ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। देखो यार, ये सब हम लोग कहाँ देख पाते हैं? ये मैंने चंडीगढ़ में खींची है, चक्की मोड़ पे, रादर हिमाचल में। ये मैंने 22 अप्रैल को खींची है।
ये देखो, ये भी वियतनाम में थी। ये कहाँ की? ये चक्की मोड़, हिमाचल। हिमाचल की तस्वीर है ये। 5-7 आप इंस्टा पे हो? हाँ, मेरा इंस्टा पे 2 हैं, एक मेरा ये है, एक प्रोफेशनल ग्रुप पे है। तो इंस्टा पे इनको आप फॉलो करिए, हेमंत बिश्नोई को। इससे आप अगर नेचर लवर हैं, चिड़िया में, पक्षियों की ऐसी तस्वीरों में, प्रकृति। अरे क्या तस्वीर है यार, ये देखो, ये कौन सी चिड़िया है? ये बर्मिश श्राइक है। अरे यार, हम लोग तो इतना नाम भी नहीं जानते, हमारे लिए तो लिख लो रहा पर पत्थर टाइप का है, काला अक्षर भैंस बराबर। हम लोग 5-10 चिड़ियों के नाम जानते हैं। कौवा सबसे पहले, कोयल उसके बाद, कौन से कौवा, कौन से कोयल, गौरैया, मैना, कबूतर, कबूतर, कौन से कबूतर, तोता, तोता, और उसके बाद कोयल। कोयल पहले बोल अच्छा, बोल दिया, दिया। और बुलबुल। हाँ, बुलबुल। यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलती है। बुलबुल बहुत मिलती है। 2 तरह की बुलबुल यहाँ तो। थोड़ी आवाज़ आपकी आनी चाहिए ये कैमरे पे। बुलबुल की आवाज़ है जो आ रही है। हाँ, तो बुलबुल की आवाज़। ये बुलबुल की आवाज़ है। बुलबुल, बुलबुल पे गाने बहुत लिखे गए हैं। तो ये है कहानी। और उसका बाज गिद्ध को तो लोग जानते ही हैं। उसमें भी कई तरह की प्रजातियाँ हैं सर। बाज और गिद्ध में भी? हाँ जी। गिद्ध के नाम में ही बहुत कुछ बोध होता है। ये क्या है? ये है सर वियतनामीज ग्रीन फिंच। तो चलिए विश्नोई साहब, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। इन तस्वीरों को हम लोग, इसका एक, इनका क्या करो, इनके आप उस पे जाके, इंस्टा पे जाके एक स्क्रीन रिकॉर्ड करो जी। और इनके स्क्रीन रिकॉर्ड से ये सब चिड़ियों की तस्वीरें दिखाएं। देखो, ऐसा है कि राजनीति तो हम लोग 365 दिन में शायद 10-5 दिन छोड़ दें तो उसी में संलग्न रहते हैं, अलग अलग तौर पर। मैं या आप, कोई दर्शक के तौर पर, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई किरदार है, कोई पत्रकार है। लेकिन कभी कभी उससे अलग हटकर भी आदमी को समझने की कोशिश करना चाहिए ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को, प्रकृति के अलग अलग रंग को। तो दरअसल ये भी प्रकृति का एक रंग है। तो आपको लग सकता है यार अजीत अंजुम ये सब जाके क्या फालतू का टाइम खर्च कर रहे हो, ऐसा कुछ लोग लिख जाते हैं। तो ऐसा जो लिखते हैं लोग, मुझे खड़ूस कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा लिखने वाले लोग खड़ूस हैं, जिनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से जो मोहब्बत नहीं करता, कमी तो कोई तो कोना गड़बड़ है। बहरहाल, तो बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सर। ये तस्वीरें मैं भी देखूंगा आपके इंस्टा पे, बिल्कुल। और आप खींचिए तस्वीर। हाँ, तो ये क्या कह रहे थे, ये कैमरा इतना, जैसे मैंने इस कैमरे को अगर अभी 10-15 मिनट ऐसे उठाया, और अगर मैं 15 मिनट तक ऐसे निशाना साध के कुछ फोटो खींचने की कोशिश करूं, तो इस हाथ पर बहुत जोर पड़ता है। और 5-7-8 मिनट में योर राइट, ये हाँ, आपका हाँ, एंड लेफ्ट शोल्डर, हाँ, ये दोनों पे आपके जोर आएगा। हाँ, वही जोर आ रहा है ना। तो 10 मिनट में तो मुझे लगेगा, फिर 5 मिनट मुझे अपने हाथ को नॉर्मल करने में लगेगा, इतना भारी है। टोटल वेट बताया आपने 4.5 किलो, 4 किलो के आसपास। 4 किलो। तो ये इतना भारी लेके, और चूंकि चिड़ियों की तस्वीर आप खींचते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि ट्राइपॉड पे लगा के जैसे लोग इंटरव्यू करते हैं। तो इसको कॉन्टिन्यूस ज़्यादातर आपको हाथ में रख के ऐसे ऐसे तलाश नहीं, करना हम इसको ऐसे रखते हैं। नहीं, पिक्चर खींचते समय। पिक्चर खींचते समय ले, जैसे अब हमें कुछ साइटिंग हो गई, ये साइटिंग हो गई उस पेड़ पे, हाँ, तो फिर हम इसको अपना व्यू फाइंडर से देख करके हाँ। और क्लिक ले लेते हैं। ओह, तो इससे कभी हाथ वाथ पे आपके असर पड़ता है इतना भारी से? नहीं, पहले पड़ा था एक बार, लेकिन अब नहीं। तो उसके लिए कुछ हाथ की एक्सरसाइज करते हैं? करते हैं, शोल्डर एक्सरसाइज करते शोल्डर एक्सरसाइज, हैं, शोल्डर रिस्ट सारा कुछ करते हैं। वेट उठाने के लिए। हाँ, तो यहाँ जो रामगढ़ आए हुए, यहाँ कौन सी तस्वीर खींचने के लिए आए, आप कुछ बता यहाँ पे रहे इस थे? समय कुछ फ्लाई कैचर्स होंगी या रेड स्टार्ट्स होंगी, ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार्ट होती है यहाँ पे। हाँ, तो एक बताया आपने जो 35 किलोमीटर दूर चिड़िया मिली, वो ब्रॉडबिल है, लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल। वो खींचेंगे आज। हाँ, वो उसकी कोशिश तस्वीर करेंगे अगर मिलेगी अगर मिलेगी तो उसके लिए आप कहीं 30-35 ट्रैक करेंगे हम। है। उसके लिए 2 गाड़ी खड़ी करके 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग होगी। और ट्रैकिंग में फिर उसको, आपको जैसे इतनी ग्रीनरी के बीच, इतनी हरियाली के बीच कैसे अंदाजा लगेगा? हमें पता होगा कि कौन से पेड़ पे वो मिल सकती है। अच्छा, पेड़ से भी चिड़ियों का रिश्ता होता है? वो किस पेड़ पे ये होस्ट ट्री होता है, अच्छा। होस्ट ट्री बोलते हैं। और उसके आसपास का कैसे हो, जैसे ये जो पर्टिकुलर मैं बर्ड बोल रहा हूँ, हाँ। उस होस्ट ट्री के आसपास पानी अगर होगा, हाँ, तो 80% चांसेस है कि वहाँ मिलेगी। अरे देखो, ये सब ज्ञानवर्धन। बताओ, होस्ट ट्री, अभी तक हम समझते थे होस्ट हम आप किसी को करते हैं, ये ट्री भी होस्ट करता है। मतलब चिड़िया वहाँ आती है, मतलब उसके लिए एनवायरनमेंट है, पेड़ और पानी। पेड़ पानी, वो पर्टिकुलर पेड़ जिसमें उसको बीज फल या जो कुछ भी मिलता होगा, या वो नेस्टिंग करती होगी उसी पर्टिकुलर ट्री पे। अच्छा, हाँ, तो जैसे ऐसी कोई ट्री और कोई चिड़िया बता सकते हैं रिश्ता? देखिए, ट्री का नाम तो साइंटिफिक नेम मैं नहीं जानता हूँ, बर्ड्स के नेम जानता हूँ मैं। हाँ, तो एक लंबे ट्री होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी बेल निकली होती हैं, ओके, उस ट्री पे ये वाला पर्टिकुलर पक्षी बैठता है ओके। आकर के।
और ऐसे जो और होस्ट्री बीज जिनमें फ्लावर्स और बीज होते हैं हाँ उस पे फिंचेस आके बैठती हैं। तो जिस भी ट्री में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं हाँ उसके बीज खाने के लिए फ्रिंचेस आती हैं। तो ये अपर हिमालयन से लोअर हिमालयन की तरफ जो ये माइग्रेशन होता है हाँ सर्दियों में, हाँ तो दिसंबर जनवरी का वो महीना है, हम्म, इस एरिया में और शाम खेत मतलब भवाली एरिया में सबसे ज्यादा फिंचेस होती हैं। ज्ञानवर्धन हो गया मेरा। देखो चिड़ियों के बारे में भी थोड़ा आप भी सोचिए। इसलिए ये जो है ये ब्लॉग कर रहे हैं और राजनीति में ही हर समय नहीं रहना चाहिए। देखिए समझा ना मैंने होस्ट्री। तो आपने अब तक कितनी तस्वीरें, कितने तरह की चिड़ियों की तस्वीरें खींची होगी? मैंने करीब 400 और 400 यहाँ species। भारत से बाहर कहाँ गए भारत से तस्वीर बाहर खींचे? मैं यूके गया हूँ और वियतनाम गया हूँ। तस्वीर खींचने के लिए? हाँ जी, और फिर मतलब मैं जाता हूँ लीजर ट्रिप पे, ओके, और कैमरा लेके जाता हूँ तो अपना। इसका कोई एग्जीबिशन भी लगाते हैं आप? हमने यहाँ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर नैनीताल बर्ड फेस्टिवल किया था। ओके और हमारी एक बेसिकली एक संस्था है जिसको हम स्ट्रैबो पिक्सल क्लब बोलते हैं। ओके तो उसमें जितने भी बर्ड फोटोग्राफर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें मेरा इंस्टा में 1.82 लाख फॉलोअर हैं उसमें। ओके और उसी के साथ उसने और जंगल डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन करके ये काम किया था। और उसमें हमने वो उसको पिंक फोटोग्राफी इवेंट किया था। उसमें एग्जीबिशन लगाई थी फॉर ऑफ ऑल दी फीमेल फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया। ओके तो जो हमने 20 सेलेक्ट की थी फीमेल फोटोग्राफर, उनकी एग्जीबिशन हुई थी और बाकायदा उनको प्राइजेस मिले थे और गवर्नमेंट का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था उसमें। चलिए बहुत बढ़िया। ये सब शौक है और ऐसे जाहिर है प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के अलग अलग एस्पेक्ट को समझते हुए और चिड़ियों से मोहब्बत है, तस्वीर खींचते हैं। हेमंत विष्णु तो राजस्थान के होते हैं। हाँ यूपी में भी होते हैं सर। हाँ यूपी में भी होते हैं लेकिन राजस्थान में बहुत सुना है। राजस्थान, और हरियाणा। प्रकृति प्रेमी होते हैं। हाँ। विष्णोई समाज को ही नाराजगी थी जब सलमान खान शिकार करने चले गए थे। पूरी नाराजगी थी। पूरी लड़ाई विष्णोई समाज की थी हाँ जी, कि आप शिकार करने हमारे इलाके में कैसे आ गए। हाँ जी। तो विष्णोई लोग मतलब पशु पक्षी और प्रेमी होते हैं। मतलब क्या है मतलब नेचर लवर्स होते हैं। मतलब ऑल्दो हम तो नहीं रहे कभी राजस्थान में, हाँ बट हमारे 20 और 9 हाँ 29 नियमों का पालन करना होता है, इसलिए बिश्नोई है। उसमें से एक नियम है नेचर, जानवर। अच्छा हाँ ऐसे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 और 9 नियम। हाँ तो तो वो ना मुझे पता चलते। नहीं है। 20 साहब मुझसे पूछ मत लीजिएगा मुझसे मत पूछ लीजिएगा कि वो कौन से हैं। लेकिन 29 तो भवाली में क्या करते हो आप? नहीं, भवाली में हमारा घर है, मतलब घर बने, हमने ना घर बना रखा है। अच्छा। तो हम कभी आके रह लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ। और ऐसे कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं गाजियाबाद कौशाम्बी में रहता हूँ जी। ओहो कौशाम्बी में रहते हो। चलो वहाँ भी आप हमारे आसपास ही रहते हो। ये केजरीवाल जी के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में रहता था मैं। अच्छा मैं केजरीवाल जी से काफी दूर रहता हूँ। आप तो एक्सप्रेस वे में कहीं रहते हैं। हाँ लेकिन अभी इसमें बताऊंगा ना वीडियो में कहाँ रहता हूँ। अच्छा। लेकिन खैर तो अच्छा लगा आपसे अचानक मिलना है ऐसे। तो अभी कितने दिन से हो यहाँ? नहीं, मैं आज सुबह पहुंचा हूँ 4:30 बजे। एक्चुअली क्या हुआ है कि भवाली वाला जो हमारा घर है उसकी कल रात में जो आंधी चली उसकी छत ऑडियो इनका आना चाहिए। हाँ। छत डैमेज हुई है। अच्छा तो हम उसको रातों रात फिर हम कितने निकले। कमरे हैं वहाँ? मेरे पास 20 कमरे। 20 कमरे? हाँ जी। तो आप रेंट पे देते हो शायद, मतलब वो हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। होम स्टे वगैरह? हाँ तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ऐसे कॉटेज होम स्टे ऐसे लोगों के हैं। खुद भी रहते हैं, कुछ रेंट भी लगाते हैं विष्णोई साहब। तो आप मतलब यही शौक है आपका, कैमरा और ये, या कुछ बिजनेस या कुछ काम? में काम करता हूँ सर। अच्छा वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हो, मैं corporate पन्ने पलट रहे नहीं, मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता हूँ। हो। अच्छा तो मेरे स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स है। ओके और मैंने इंडिया टाइम्स CNBC मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया CNBC में काम किया है। अच्छा हाँ। तो चलिए गुड, बहुत अच्छा लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया CNBC वगैरह किस डिपार्टमेंट में? मैं कॉर्पोरेट ई कॉमर्स। हाँ, टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड। अच्छा और CNBC का एक चैनल हमने लॉन्च किया था, होम शॉप 18। हाँ होम शॉप 18 जानते हैं। तो मैं क्योंकि मैं नोएडा में मेरा ऑफिस था। होम शॉप 18 का ऑफिस न्यूज़ 24 का एडिटर था, उसके सामने बिल्डिंग बिल्कुल सामने वाले में था, जस्ट सेक्टर सामने। 16 हाँ, A जी में। जी हाँ जी। उसमें मेरा ऑफिस था। अच्छा हाँ। मैं वहाँ रहा हूँ कई साल। तो मेरा ऑफिस मैंने करीब 7 साल वहाँ पे काम किया, 7 इयर्स। चलिए तो विष्णोई जी से भेंट हो गई।